शिव साधना 22 जुलाई यानी कि कल सोमवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना बताया जाता है। सावन का महीना कल 22 तारीख से शुरू होगा। समापन 19 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ होगा। इस बार सावन 29 दिनों का है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शिव की पूजा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन का महीना शिव का सबसे प्रिय महीना बताया जाता है। सावन हो, सोमवार हो, इससे बेहतर दिन कोई बताया ही नहीं जाता। सावन इस बार कल 22 जुलाई से शुरू हो रहा है 2024 में और 19 अगस्त तक सावन चलेगा। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। ये महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। सबसे खास बात यह है कि महादेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए ये महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में शिव शंभू की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस महीने में शिव की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में सभी ज्योतिर्लिंगों में कावड़ यात्रा का भी विधान है। शिव भक्त कावड़ में लाए जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से देवों के देव महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे और सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व बताया जाता है। कहा जाता है कि आप पूरा साल भले ही शिव की पूजा ना करें, लेकिन सिर्फ सावन में या फिर सिर्फ सावन के सोमवार पर अगर आप शिव की आराधना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कल से सावन का पावन महीना होने जा रहा है शुरू। इसी पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ योगी हितेश्वर नाथ महामंडलेश्वर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। योगी हितेश्वर नाथ महामंडलेश्वर है मेरे साथ। सावन का महीना कल से शुरू होने जा रहा है और सबसे खास ये कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय बताया जाता है। सावन के सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। इस बार सावन कितना फलदायी रहने वाला है जब सोमवार से ही इस महीने की शुरुआत हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो कि आप भगवान शिव के बारे में उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में कितनी फलदायक होती है। सबसे पहले 2 शब्दों में कहूंगा, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामिदम मोक्षदम चैवा ओमकाराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिः वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षेह मामृतम्। ये जो सावन इस बार आया है, आप देखिए, ना जाने कितने वर्षों के बाद सावन का जो सावन प्रारंभ हो रहा है वो सावन के प्रथम सोमवार से ही शुरू हो रहा है। पहली बात ये बहुत ही शुभ है सभी जातकों के लिए। और ये कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाए, इनकी पूजा आराधना कैसे करें, इनकी साधना कैसे करें, इसको बहुत बारीकी से सुने और समझें और इसको जीवन में उतारें। शिव जी को सफेद चंदन चढ़ाना और खीर का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। भगवान शिव को जो आप अक्षत चढ़ाते हैं, टीका करते हैं, कृपया करके कई माताएं क्या करती हैं, टूटे हुए चावल से भगवान का टीका कर देती हैं। तो टूटे चावल से नहीं, साबित चावल होते हैं, साबित अक्षत, उसी से महादेव का टीका करें। दूध, धतूरा, आग, गंगा जल। और गंगा जल याद रखिए, गंगा अगर मान लो माताओं को जल लेना है चढ़ाने के लिए तो भाई इतना गंगा जल नहीं होता, तो क्या करेंगे, पहले जल के लोटे में गंगा जल डालेंगे, बाद में शेष जल जो टंकी का पानी है फिर वो डालेंगे। पहले गंगा जल, ताकि वो गंगा जल में परिरूप हो जाए, वो उसका रूप ले ले, उसका आकार ले ले। तो पहले जल ले, गंगा जल, उसके बाद जो टंकी का जल है, जो घर में सामान्य जल है, उस जल को उसमें मिला के उसको गंगा जल बना दो। फिर चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव
प्रसन्न होते हैं और बहुत आशीष देते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। एक चौपाई आती है, राम सनेहु सनेहु, इसके बारे में सुनिए। ना तो नाते राम के, राम सनेहु सनेहु, मांगते जोरी कर जन्म जन्म शिव देव देहु, नाते राम के राम सनेहु। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि भगवान शिव की साधना करने से राम की भक्ति मिलती है। और आपको बता दूं, सावन के महीने में आप महाशिव पुराण सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण सुने, श्री राम कथा सुने, बहुत ही पुण्यों को आपके बढ़ाता है। क्यों? गावत शंकर सम्मुख भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान। यही समय था जब भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। तो सावन का महीना कल्याण करने के लिए है। और जीवन में भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि जो चाहो वो वरदान बहुत आराम से दे देते, प्रसन्न होकर दे देते। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है हितेश्वर नाथ जी की भगवान भोला नाम ही इसलिए रखा गया है शिव जी का कि भोले भंडारी हैं। थोड़ी सी आराधना उपासना सच्चे दिल से अगर की जाए तो खुश हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। हितेश्वर नाथ जी, मैं ये महाराज जी आपसे जानना चाह रही हूँ कि चूंकि सोमवार से ही शुरुआत हो रही है और 5 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, उपवास का कितना महत्व है सावन के सोमवार पर, और मंदिर क्या जाना चाहिए? क्या रोजाना मंदिर जाने से और ज्यादा फल मिलता है? अगर सावन में हर दिन आप मंदिर जाएं तो इससे भी क्या भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? देखिए, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। भगवान शिव शंकर है, जो वो अनादि है, ना अनादि अनंत, वो अजन्मा, वो जन्मा नहीं, वो अजन्मा है शिव। ओमकार बिंदु, इसलिए मैंने पहली चौपाई बोली कि ओमकार बिंदु संयुक्तम, एक बिंदु है। नित्यम ध्यायन्ति योगिना काम इदम, सारे काम को मोक्ष प्रदान करता है भगवान महादेव। क्योंकि कहाँ का राजा है? शमशान का राजा है, शमशान का राजा है महादेव, मोक्ष प्रदान करता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि प्रतिदिन भगवान महादेव पे जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान महादेव पे जल तो चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कृपया करके भगवान महादेव पे जल के साथ साथ प्रतिदिन एक 10 रुपए की उत्तर की शीशी आती है मार्केट में, उस 10 रुपए की उत्तर की शीशी लें और प्रतिदिन जिनके घर में रोग है, परिवार में लोग निरोगी हैं, जिनको कष्ट बहुत ज्यादा घेर लिए, वो कृपया करके भगवान पे प्रतिदिन 10 रुपए का इत्र खरीदें और भगवान महादेव को रुई से लेके भगवान महादेव की पिंडी पे लगाएं, शिव पे लगाएं। क्यों? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि, मतलब भगवान महादेव को बहुत ही प्रिय है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधना। जितने भी बंधन होते हैं उन बंधनों को भगवान महादेव खोल देते हैं। तो प्रतिदिन भगवान महादेव पे आप अपने घर में अगर निरोग नहीं चाहते, रोगी नहीं चाहते कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तो भगवान शिव पे इत्र जरूर लगाएं और भगवान महादेव पे बेल पत्र जरूर चढ़ाएं, शमी का पत्र जरूर चढ़ाएं, भगवान महादेव पे आग जरूर चढ़ाएं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको प्रतिदिन चढ़ानी चाहिए। ये तो आपने बताया हितेश्वर नाथ जी, रोग मुक्त होने के लिए, परिवार में अगर कोई रोग है, कोई रोगी है, तो धन धान्य के लिए, सुख शांति के लिए कैसे आराधना करें भगवान शिव की? शमी का पत्र जो है वो धन देता है, मैं आपको बता देता। शमी का पत्र धन देता है। और मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक, तांत्रिक और सावध, 3 प्रकार के मंत्र हैं। जैसे अभी तांत्रिक लोग हैं, वो भगवान शिव की रात्रि में साधना करें, शिव की उपासना रात्रि में, क्योंकि उनको तंत्र सिद्ध करना है। एक होता है मंत्र, जो हम आम लोग हैं, जो जनमानस है, जो मतलब सभी भक्तगण हैं, वो भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। उनके पास सिर्फ 15 मंत्र होते हैं जिसको उनको बोलना पड़ेगा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले एक बहुत सरल मंत्र बता देता हूं, जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। जो माताएं हैं वो भगवान शिव को जब जल चढ़ाएं तो बोले नमः शिवाय, ओम ना लगाए, नमः शिवाय लगाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें
और जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय करके भगवान महादेव को जल अर्पण करें। किसी कन्या का अगर विवाह नहीं होता, बहुत परेशान है, नहीं विवाह हो रहा कन्या का, तो वो क्या करे? वो कन्या को अपने विवाह के लिए भगवान शिव की इस समय पूजा बहुत सावन में कर ले, तो हर हालत में आने वाला समय जो अब जो सालक आएगा उसका निश्चित रूप से इस 3 महीने के अंदर विवाह हो जाएगा। ये सावन में जिन बच्चों के विवाह नहीं होते हैं, माता पिता परेशान है, कृपया करके विशेष तौर पे मेरी बात को सुने। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। क्या करना है? जिनका विवाह नहीं होता उनको भगवान महादेव पे इस समय, क्योंकि भगवान महादेव के विवाह का ही ये महीना है, शिवरात्रि जो आएगी भगवान शिव का, माता पार्वती ने व्रत रखे थे भगवान की, ये वही है। तो वही व्रतों में आपको क्या करना है? एक समय भोजन करें। अगर बेटी का विवाह नहीं है, बेटा भी एक ही समय भोजन, एक समय भोजन करे। दिन में कुछ फल ले ले या अन्न का कोटू ले ले, कुछ ले ले, लेकिन एक समय भोजन शाम को। दूसरी बात क्या करना है? आपने बिटियाओं को करना है कि माता पार्वती पे उनके जो हाथ, आशीर्वाद वाला हाथ है, इस हाथ पे हल्दी लगा के आया कर रोज। जी। अब माता के हल्दी हाथ पे लगाएं और माथे पे कुमकुम से टीका करें और पीला फूल भगवान महादेव और पार्वती को चढ़ाएं। लड़की जब ये पूजा करे तो पीले वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करे, तो इस सावन के बाद आने वाले समय 2-3 महीने में उसका विवाह निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसका विवाह काट दे, 100% हो। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, कृपया इसको खूब अच्छे से लोगों को समझाना है, बताना है लोगों, क्योंकि बहुत लोग परेशान है हमारे भारत भूमि में जिनकी बेटियों के विवाह नहीं होते। मेरे पास कई लोग आते हैं, तो ये उपाय बहुत निश्चित है और इससे विवाह होगा। ठीक है, बहुत सुंदर बात आपने बताई है योगी हितेश्वर नाथ जी। उन महिलाओं के लिए, उन कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है, क्या उनको करना है, कैसे भगवान शिव और पार्वती माता की आराधना करनी है, ये हमें बताया महाराज जी ने। मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु महंत शुभम गिरी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर शुभम गिरी जी। हितेश्वर नाथ जी ने हमें बताया है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर मोक्षीय मामृतात्, इस मंत्र का जप करना है। और कौन से मंत्र का जप करें कि भगवान शिव प्रसन्न हो? और कल चूंकि सावन शुरू हो रहा है, सोमवार से शुरू हो रहा है, सावन का महीना पूरा बहुत प्रिय है भगवान शिव को, और सावन में जब सोमवार आता है तो कितना महत्व है, और शुरुआत ही कल तो सोमवार से हो रही है सावन की। मृत्युंजय महादेवा त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताम कर्म वंदने। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे साथ मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं, आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आदि देव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और कल से श्रावण मास शुरू होगा, और पवित्र श्रावण मास में जिस तरह से कावड़ यात्रा भी शुरू की गई है, कावड़ यात्रा के बावजूद भी आज जो भगवान शंकर को प्रसन्न करने की जो बात है, बिलपत्र है। सबसे बड़ा तो त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुकम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्लम शिवार्पणम। भगवान शंकर को बिल अर्पित करें, क्योंकि श्रवण मास में शिववास नहीं देखा जाता। श्रवण मास में भगवान के नाना प्रकार से सुगंधित द्रव्यों से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर का अभिषेक मान लीजिए, हम पहले पंचांग पूजा करते हैं, पंचांग देवताओं की पूजा करते हैं, फिर शंकर जी के गणों की पूजा करते हैं, शंकर जी के पार्षदों की पूजा करते हैं। शंकर जी के पार्षद उस प्रकार से है जैसे गणेश जी है, माँ गौरी जी है, गौरी जी के बाद नंदीश्वर है, कार्तिकेय भगवान है, कीर्तिमुख है, कुबेर है, भैरव है और पुष्पदंत है और बसुकी नाग है। तो शंकर जी के पार्षदों की पूजा, फिर शंकर जी के दूधाभिषेक से कोई धन की प्राप्ति की तो गन्ने का रस से अभिषेक करे। किसी को मतलब रोग है शरीर के अंदर, तो जल में, गंगा जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करे। तो उसी प्रकार से भगवान शंकर जी का अभिषेक पूर्ण विधि विधान से किया जाता है। भगवान शंकर आदिदेव महादेव भी है, भगवान शंकर रोग के देवता भी है, भगवान शंकर कल्याण के देवता भी है, क्योंकि भगवान शंकर को हर धर्म हर उनमें माना गया है कि चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे कोई से भी संत हो, तो भगवान शंकर का एक अलग ही महत्व है। नहीं तो आप
नमः शिवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, शिवोहम भी कर सकते हैं, या संपुट लगाकर भी महामृत्युंजय का ओम हं ओम जुं ओम सः ओम भू ओम भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं वंदना मृत्युर्मुक्षयमामृतम् ओम स जुं ओम स भो भुवः। महामृत्युंजय भी कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं, घोर मंत्र भी कर सकते हैं, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्, इसकी भी एक माला कर सकते हो। नहीं तो 11 बार नमः शिवाय का भी जाप करोगे तब भी मन में सुकून मिलेगा। भगवान शंकर की एक अलग महत्वता है। जैसे मान लीजिए कई जगह अपराजिता के फूल भगवान में अर्पित होते हैं, कनेर के पीले कनेर के फूल भगवान में अर्पित होते हैं, सफेद कनेर के फूल होते हैं, धतूरा होता है, भांग होती है, ध्रुवा होती है, बिलपत्र होता है, मंदार मतलब आके का जो फूल होता है वो भगवान शंकर को प्रिय है, कमल का पुष्प भगवान शंकर को प्रिय है। दिव्य दिव्य नाना दिव्य दिव्य श्रृंगार से मान लीजिए हम पंचांग पूजा करते हैं, पंचामृत पूजा करते हैं, पहले तो हम भगवान शंकर का न्यास करते हैं। न्यास हमारी आत्मा को शुद्धि को, स्त्री न्यास नहीं करेगी, केवल बिल पत्र को शिवलिंग से टच करके ओम हृदयाय नमः, ओम सिर से नमः, ओम सिकाय वशत, ओम कब्जाय, ओम नेत्रा वशत, ओम अस्त्राय फट, इस प्रकार से हम क्रिया करते हैं। उसके बाद हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बावजूद हम भगवान शंकर का पहले जल से अभिषेक कर जल से स्नान कराते हैं, फिर दूध से कराते हैं, उसके बाद थोड़ा जल छोड़ते हैं, फिर दधी से कराते हैं, फिर थोड़ा जल छोड़ते हैं, फिर उसके बाद घृत से कराते हैं, फिर थोड़ा जल छोड़ते हैं, फिर मधु से कराते हैं, उसके बाद थोड़ा जल छोड़ते हैं, फिर शक्कर से कराते हैं तो शक्कर के बाद थोड़ा जल अर्पित करते हैं, फिर सुगंधित द्रव्य से कराते हैं, कोई गन्ने का रस से कराते हैं, कोई बेल के रस से कराते हैं, जी। और उसके बाद बेल के रस के बाद कोई भस्म से स्नान कराते हैं, कोई भंग से स्नान मतलब विद्युत धना भांग से स्नान कराते हैं, फिर लेपन करते हैं भगवान शंकर का। उसका लेपन के बाद चंदन लगाकर और एक बिलपत्र अर्पित कर और रुद्राक्ष की माला चढ़ाकर फिर रुद्राक्ष अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष अध्याय करते हैं। एक तो नमक चमक होता है जिसमें 11 बार रुद्र अभिषेक होता है, एक लघु रुद्र होता है, एक महारुद्र होता है, बहुत बड़ा महत्व है। इसके बारे में आगे कभी चर्चा होगी तो पूरा दिन ही लग जाएगा। लेकिन शिव एक ऐसे देवता है, शिव कल्याण के देवता है, चाहे वो श्रीमद् बिल्कुल, भागवत को ले देवों लीजिए, के स्कंद देव है पुराण को ले लीजिए। महादेव, देवों के देव महादेव भोलेनाथ को कहा जाता है। शिव सावन और सोमवार जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, विशेष महत्व हो जाता है जब सावन का महीना होता है, सोमवार का दिन होता है। हितेश्वर महाराज जी, चूंकि कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व सावन के महीने में बताया गया है और जलाभिषेक रुद्राभिषेक भी बताया जाता है कि भगवान भोले को बहुत प्रिय है और प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ जो जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। और इसके अलावा और क्या करें, कुछ आसान सिंपल, चूंकि आजकल रोजमर्रा का जीवन लोगों का बहुत ज्यादा व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे में आसान कुछ आप बताइए कि भक्त कर पाए। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, दीनानाथ रे ओ दीनानाथ रे। ये तो इतना भोला है कि आप खाली ओम नमः शिवाय का जाप कर लो तभी कल्याण हो जाए, इतना ही कर देते। अरे इस भोले बाबा ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया और यही भस्मासुर माता पार्वती के पीछे पड़ गया। आप सोचिए कि हम तो ब्याह करेंगे इन्हीं से करेंगे, इनसे सुंदर कोई नहीं। वो तो अगर भगवान विष्णु विप्र के रूप में आके ये नहीं कहते रे भोले वाले हैं, तो किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं। इनके आशीर्वाद को इतना सीरियसली मत लो भस्मासुर। बोले मतलब, बोले हाँ, बोले अगर तुम्हें चेक करना है तो अपने सर पे हाथ रख कर देख लो, अगर तुम भस्म हो गए तो तुम भस्म नहीं होगे। तो वही क्या, भस्मासुर ने सर पे हाथ रखा और पता चला भस्म नहीं हो गया। तो कहने का तात्पर्य भोले बाबा आपकी बहुत जल्दी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और एक आपको एक विशेष और बात बता दूं, जैसे आजकल लोग कर्जा ले लेते हैं और बहुत परेशान होते हैं, कर्जा कैसे चुकाएं, क्या करें। तो एक छोटा सा उपाय करें, 15 मंत्रों का जाप करें प्रतिदिन सावन में, तो आपके इस माह के बाद जो आपके ऊपर कर्जा है वो कर्जा निश्चित रूप से उतरेगा। वो 15 मंत्रों को सुन लीजिए। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय, पहला मंत्र। दूसरा है ओम सर्वात्मने नमः। तीसरा है ओम त्रिनेत्राय नमः। चौथा है ओम हरयाय नमः। पांचवा है ओम इंद्रमुखाय नमः। छठा है ओम नीलकंठाय नमः। सातवां है ओम वामदेवाय नमः। आठवां है ओम तत्पुरुषाय नमः। नववां है ओम ईशनाय नमः। 10वां है ओम अंतर्धर्माय नमः। 11वां है ओम ज्ञानभूताय नमः।
12वां है ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, और 13वां है ओम प्रधानाय नमः, और 14वां है ओम व्योतमानने नमः, और 15वां है ओम युक्तेश्वात्मनाय रूपाय नमः। और जो 15वां मंत्र है, अभी हमारे शुभमगिरी जी ने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, उसको लोगों को समझना चाहिए। जो 15वां मंत्र है वो उन्हीं का मंत्र है जो अभी उन्होंने बोला, ओम तत्पुरुषाय धीमहि, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र 15 मंत्र अगर जाप कर लेंगे जी। तो आपका जो कर्जा है उस कर्जे से आप मुक्त हो जाएंगे और भगवान महादेव की कृपा बनेगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर बातें आप दोनों ने ही बताई हैं। समय की चूंकि कमी है, लेकिन लंबी चर्चा इस पर, जैसा कि शुभम गिरी जी ने बताया कि पूरा दिन भी छोटा पड़ जाए जब भगवान भोलेनाथ की होती है बात। जी। एक बात बोलना चाहता हूँ सिर्फ 1 सेकंड के लिए, कि ये देखिए ऐसा कोई सा महीना नहीं है जो कि गुरु से शुरू हो। ये पहला महीना है 12 महीनों में जो गुरु से शुरू होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल, और गुरु पूर्णिमा भी है आज, लेकिन समय की मेरे पास कमी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों